हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का फाइनल लिस्ट डीवी के लिए कैसे आता है। जोन वाइज आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि क्या आप लोगों का नॉन सीसीए को फिल्टर करके आएगा या उसमें नॉन सीसीए भी रहेंगे या केवल रियल सीसीए होंगे, और किस तरीके से आपका डाटा जारी किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज जारी होता है या आपका मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से जारी होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो भी आपके डाउट हैं और कितना नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है और एक एक नंबर अगर बढ़ाया घटाया जाता है तो कितने कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिस मिल सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके आपका जितना भी डाउट था वो चीज़ें साथियों हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है, चाहे वो संविदा भर्ती हो, चाहे अप्रेंटिस हो या किसी परमानेंट वैकेंसी की एग्ज़ाम रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी हो, उसके बारे में एनालाइज करके आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे थंबनेल में भी देखने को मिला होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 सीसीए फाइनल डीवी लिस्ट जोन वाइज समझ लीजिए कि जितने भी लोग अप्रेंटिस है 2024 में ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं उनको ये जरूर समझना होगा कि कैसे उनका रिजल्ट बनता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको अनेकों समस्याएं देखने को मिलती है। क्योंकि हमने काफ़ी ग्रुप में भी देखा और काफ़ी चैनल पे भी कैंडिडेट बता रहे हैं कि अलग अलग जानकारी बताई जा रही है कि जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड आता है उसमें एनएससी का मार्क्स नहीं जुड़ता है। भाई किस तरीके से ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो तो वही जानेंगे, क्योंकि हम किसी के यहाँ कंट्रोवर्सी करने नहीं आए। लेकिन अगर कोई भी जानकारी दे रहा हो तो आप उसके बारे में पहले सर्च कर लीजिए, जान लीजिए, तभी किसी कैंडिडेट को जानकारी दीजिए। क्योंकि हमने काफ़ी देखा कि उसमें बताया जा रहा है कि नहीं नहीं इसमें 1/3 जुड़ता ही नहीं है, 1/3 नहीं जुड़ता है, केवल सीबीटी का जो नंबर होता है उसको नॉर्मलाइज करके दे दिया जाता है, उसी पे सिलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से बताया जा रहा है। हमने खुद देखा उस वीडियो को, काफ़ी कैंडिडेट हमारे यहाँ पर्सनली भेजे भी थे व्हाट्सएप पे। तो जिन कैंडिडेटों ने देखा और भेजा तो उनके मन में काफ़ी डाउट बना था, तो उसको हम क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपको दे रहे हैं। और किस तरीके से आपका आएगा लिस्ट वो भी चीज़ें आपको समझाएंगे। और पिछली बार जो आपका 1/3 2/3 नियम था उसी माध्यम से आपको पूरी डिटेल से समझाते हैं। तो आइए आप लोगों को बिना समय गंवाए पूरी जानकारी देते हैं साथियों। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पिछले साल यानी 2019 की वैकेंसी का लिस्ट है, लेकिन आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए पहली जो डीवी की लिस्ट आएगी उसमें नॉन सीसीए भी होंगे, वो भी कैसे होंगे ये चीज़ें देखिए। यहाँ पे रोल नंबर, नाम, यहाँ पे फाइनल मार्क्स कितना है और यहाँ पे क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, अप्रेंटिस हैं या नहीं है, रेलवे से किए हैं कि नहीं है किया। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम चाहे वो मारुति सुजुकी से किए हों, टाटा मोटर से किए हों या डीआरडीओ से किए हों, आर्मी से करके आए हों, फॉर्म भरते टाइम सभी कैंडिडेट यहाँ पे देखिए यस करके रखते हैं कि हाँ हमने अप्रेंटिस किया है। लेकिन जब वो डीवी में जाते हैं तो उनका क्या यहाँ पे देखने को मिलता है वो चीज़ें दिखाते हैं कि फर्स्ट डीबी में इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पे रोल नंबर और नाम सब कुछ देखने को मिलेगा और ये उनकी क्वालिफिकेशन है, किस बेस पे अप्रेंटिस किए हैं। और देखिए अप्रेंटिस में सभी लोगों ने यस करके रखा था। जब इनका डीवी हुआ तो देखिए यहाँ पे ये अप्रेंटिस पाए गए, ये अप्रेंटिस पाए गए, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट नहीं पाए गए अप्रेंटिस, 2 कैंडिडेट नहीं पाए गए, यहाँ पे एक कैंडिडेट नहीं पाए गए, यहाँ पे एक कैंडिडेट। तो इस तरीके से देखिए रेलवे मतलब जब फर्स्ट डीवी कराया तो इस तरीके से कैंडिडेटों को तो बुला लिया गया। यहाँ पे देखिए नंबर के हिसाब से देखिए जो टॉप पे था उनका 77 नंबर था। लेकिन अगर यहाँ 10 से 15 कैंडिडेट उन्होंने जब चयनित किए तो यहाँ पे 47 नंबर पे आ गया। तो मतलब बहुत तेज़ी से नंबर गिरता है। 10-20 लोगों का सिलेक्शन होगा, 50 लोगों का, तो 10-10 नंबर, 5-5 नंबर का गैप आ जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखिए नॉन सीसीए फर्स्ट डीवी में आपको पाए जाएंगे, आपको इस तरीके से बुलाया जाएगा। और जब डीवी होगा तो फिर उसके बाद डीवी के बाद लिस्ट जारी की जाती है। तो उसमें इस तरीके से बता देगा कि भाई आप नॉन सीसीए थे, आप बाहर हो गए, आप या मतलब रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए थे तो बाहर कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो फाइनल डीवी की लिस्ट आती है उसमें आपको दिखाते हैं किस तरीके से आएगी, वो भी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जब डीवी के लिए लिस्ट आती है तो इस तरीके से आती है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपका क्रमांक शो करेगा। यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, 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 इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा करके यहाँ पे ओबीसी, एसटी, एससी के कैंडिडेट ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबका नाम, रोल नंबर सब कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर उनके देखने को मिल रहा है, 32 नंबर, 21 नंबर, इस तरीके से डाउन होता जा रहा है। उस तरीके से लिस्ट बनी है। फिर यहाँ पे देखिए सभी लोग सीसीए हैं। ये जो फाइनल डीवी के लिए बुलाया गया है, मतलब जो यहाँ पे चेक कर लिया गया है कि फाइनल डीवी में इनका सिलेक्शन हुआ है, वो लिस्ट है यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से आएगा, इसमें कोई नॉन सीसीए नहीं पाया जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी चीज़ें आपको हम बता दें कि देखिए
तो देखिए आगे की चीज़ ये समझाना हम ये चाह रहे थे कि जो कैंडिडेट कहते हैं या जो भी चैनल या जो भी लोग कहते हैं कि इसमें एनएसी का नंबर नहीं जुड़ता है, तो ये स्कोर कार्ड के माध्यम से जो भी अप्रेंटिस हैं रोजगार 75-90 पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनको नहीं विश्वास करना है वो जाएँ, जिनको जहाँ से जानकारी ले सकते हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल आपको संविधान अधिकार दिया है जाके आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं, कोई आपको बाध्य नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेंगलोर से ये कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, साउथ वेस्टर्न रेलवे से SWR से, साउथ वेस्टर्न रेलवे से 100 क्वेश्चन का पेपर था, 2 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया था। 98 क्वेश्चन मतलब रियल पाए गए थे, उसमें से इन्होंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 15 क्वेश्चन इनका करेक्ट था, 26 क्वेश्चन ये गलत करके आए थे। तो 1/3 का आपका माइनस मार्किंग होता है, तो लगभग इनका मान लीजिए 26 है, तो यानी 3 9 27 लगभग 9 नंबर के आसपास इनका माइनस हुआ। तो 15 में से 9 माइनस होने के बाद इनका 6.3 नंबर बन रहा था, जो 2 क्वेश्चन गलत था, मतलब इग्नोर किया गया। तो काफ़ी कैंडिडेट का मतलब ये कहना होता है कि सर 2 क्वेश्चन अगर गलत हो, मतलब रेलवे ने एग्जाम में दे दिया है, तो हमको तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपका जो स्कोर रहा है बाकी 98 क्वेश्चन में आपका क्या एक्यूरेसी के हिसाब से नंबर बन रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ाया जाता है। देखिए आपका 6.3 था और 2 क्वेश्चन का वही उसी हिसाब से आपका देखा गया कि अगर वो 2 क्वेश्चन सही होता तो आपका कितना नंबर हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए 6.4 हुआ, केवल पॉइंट में नंबर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन इग्नोर किया गया। तो आपको यहाँ पे प्रो रेटेड में आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर यहीं पे देखिए 6.46 इनका नंबर बन रहा था। अब कुछ ज्ञानी बाबा आएंगे, कहेंगे कि इसमें एनएसी का मार्क्स नहीं जुड़ा है, ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है, रेलवे 20-20 नंबर भी नॉर्मलाइज करता है। तो भाई एनएसी का नंबर कैसे नहीं जुड़ा है, जब नोटिफिकेशन में मेंशन है, सारा कुछ मेंशन है, उसमें नियम 1/3 2/3 को कर दिया गया, तो फिर ये फाइनल स्कोर कार्ड है तो इसमें क्यों नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए सीसीए कैंडिडेट हैं कि नहीं है, यहाँ पे यस भी किया गया है, तो किस तरीके से यहाँ पे ऐड नहीं किया गया आप बताइए। 6.4 इनका नंबर बन रहा है और फिर यहाँ पे 27 हो जा रहा है। तो आप लोग सोचिए कि बिना जोड़े कैसे 21 नंबर यहाँ बिना जुड़े कैसे आ गया। इनका मान के चलिए कि लगभग 61-62 नंबर रहा होगा, तब जाके इनका 1/3 के हिसाब से इनको बेनिफिट देखने को मिला। तो लगभग 21 नंबर के आसपास इनका यहाँ पे बढ़ा है। तो जो भी कैंडिडेट के मन में इस तरीके से डाउट बना रहता है या उनके मन में इस तरीके से अलग अलग वीडियो देखने के माध्यम से उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। बिल्कुल आपका एनएसी का 1/3 करके आएगा। और सीबीटी का आपको हम बता दें कि जो आप लोगों को डाउट होगा कि सीबीटी का जो नंबर होता है, तो सीबीटी में आपका पहले जो आपका स्कोर बन रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 52 नंबर 50 नंबर जो भी आपने सीबीटी का बन रखा है, तो शिफ्ट के हिसाब से या जो भी नॉर्मलाइजेशन का रूल होगा उस हिसाब से नॉर्मलाइज करके तब आपका 2/3 किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया कि चलिए ठीक है, आपका मान लेते हैं 46 नंबर हो गया, तो 46 का 2/3 करिए, ऐसा नहीं है। 46 नंबर आपका बन रहा है, अभी नॉर्मलाइज होगा तो ये हो सकता है कि 54 नंबर हो जाए, तो 54 का 2/3 होगा, ठीक है। तो इस 46 का ना करके 54 का आप लोगों को करना होता है। तो ये सब नियम होते हैं। अब आप लोगों को जो भी हमारे पास प्रॉपरली जानकारी थी, सही जानकारी थी, अपने माध्यम से हमने सभी को प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको इसमें थोड़ा कोई डाउट हो या इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि साथियों ये आप लोगों का खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, आप ही के हेल्प के लिए बनाई गई है और आप ही की जो समस्याएं होती हैं उसकी आवाज़ों को उठाने के लिए बनाया गया है कि अपनी आवाज़ों को रेलवे भर्ती बोर्ड तक, रेलवे यूनियन तक या अलग जो भी संगठन हो, जो भी आपकी समस्याओं को सुन सकते हो, उन तक अपनी बातों को बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, नियम तरीके से वहाँ पे पहुँचा के आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग इसको वीडियो को जो भी आपके पास अप्रेंटिस ग्रुप हो, आईटीआई ग्रुप हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि जो भी कैंडिडेट को ये मन में डाउट हो उनको प्रॉपरली सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद साथियों।